अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में हमारी जर्नी जो बिगनर से प्रो स्टार्ट की थी, हमने उसमें मैंने बाइनेंस के अबाउट जो भी उसके इंटरफेस होता है, उसके फंक्शन होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग होती है, बाय सेल कैसे करना है, ये वो सारा कुछ डिटेल में बता दिया था। आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा देखेंगे कि वो कैसे हम लोग उसकी बेस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी उसमें हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू के लिए आपने सिंपल लिखना है गूगल पे आके ट्रेडिंग व्यू, ये आ जाएगा इधर। तो जो सबसे पहली वेबसाइट होगी ना, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, इस पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस पर भी हम लोगों ने ट्रेड करनी हुई। फॉर एग्जांपल मैं डॉज कॉइन ले लेता हूँ मैंने। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बेसिकली कहते हैं कि समझ लो फॉर एग्जांपल ज़मीन है हमारे पास, एक ज़मीन है और हमारे पास एक छत है। जो हमारे पास ज़मीन होगी ना वो होगी हमारी सपोर्ट, और जो छत होगी वो हमारे पास होगी रेजिस्टेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि हम लोग अगर बॉल फेंकते हैं नीचे तो वो ज़मीन पर सपोर्ट लेगी, ठीक है, ज़मीन से टकराएगी और ऊपर को आएगी, तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। और रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग बॉल ऊपर को फेंकते हैं वो छत से लगकर नीचे को आएगी तो ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, स्पेशली स्पोर्ट ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा। तो हम लोग चूँकि स्पोर्ट ट्रेडिंग ही ज़्यादा करेंगे तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्पोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास होगा ना वो हमारे लिए होगी ज़रूरी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट इसलिए ज़रूरी होगी कि क्योंकि हमने सपोर्ट से ही बाइंग करनी होती है। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे से बाय करना है और ऊपर जाके जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हमने सेल करना है। और रेजिस्टेंस इस हवाले से ज़रूरी होगा कि हमने किधर जाके अपना प्रॉफिट बुक करना है और किधर जाके सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है सपोर्ट, तो हम लोग सपोर्ट को पहले डिस्कस करेंगे। तो इधर से अपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, मेरा कर्सर देखो, इधर से हम लोग ने चूँकि हमने छोटी छोटी ट्रेडें लेनी है और छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हमने $100 से डेली के $2 से $3, $3 से $5 निकालने हैं। तो हमने छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 5 मिनट का यूज़ करेंगे। आप 15 मिनट का भी कर सकते हो, वो 5 मिनट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन मैं खुद 5 मिनट का यूज़ करता हूँ और आपको भी प्रेफर ये करूँगा कि 5 मिनट का यूज़ करो। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रा किया जाता है। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, तो हम लोग इधर अपना सपोर्ट जोन ढूंढेंगे। तो हमारे पास जो है ना सपोर्ट जोन, वो एक इधर बन रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोगों ने ड्रा करना है। तो सबसे पहले जो मेरे कर्सर को देखो, जो इधर लेफ्ट साइड पे ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें से जो होगा ना 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा होगा, इसको आपने फेवरेट कर देना है, तो ये आपका इधर फेवरेट्स में आ जाएगा ऊपर। तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और अभी देखो कि मार्केट ने मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है, या ब्रश, इधर से रिजेक्शन ली है। ठीक है, फिर इधर से ली है, फिर इधर से ली है, इधर से ली है, इधर से मार्केट अप गई है, इधर से गई है। अभी फॉर एग्जांपल सम टाइम अगर आप स्पॉट लगाते हो और वहाँ से मार्केट पंप नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉट और डिस्टेंस काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ सकती है या फिर कोई मार्केट के बिहेवियर का नहीं पता चलता क्या हो रहा है। 100% तो कुछ भी नहीं होता ना मार्केट में, कोई भी 100% नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है स्पॉट और डिस्टेंस। तो हम लोगों ने इसको ड्रा कैसे करना है, हम लोगों ने रेक्टेंगल को ले लेना है और ये जो बॉडी है ना, बॉडी ये वाली, यार ब्रश किधर गया है, ये जो वाली बॉडी है ना, ये लास्ट वीक की जहाँ से मार्केट ने पंप लिया है, इसकी हम थोड़ी सी बॉडी लेंगे और थोड़ी सी वीक का हिस्सा लेंगे। ठीक है, अपना स्पोर्ट जोन ड्रा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम लोग इधर बॉडी से स्टार्ट करें और सारी की सारी वीक ले लें, तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा हिस्सा, ऑलमोस्ट हाफ कह लो, हाफ ले लेंगे। ठीक है, इतना सा एरिया हमने ले लिया है स्पोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी एक स्पोर्ट जोन बन गया है। तो अभी ये देखो, इधर से मार्केट ऊपर गई थी, इधर फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप वो भी आपको नहीं पता होगा, तो फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ गई है। तो अभी ये देखो हमने अपना एक स्पोर्ट जोन जो है ना वो ड्रा कर लिया। बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे ना स्पोर्ट पे ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, वो जो लाइन होती है ना, ये मतलब कि इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मार्केट कभी इससे बिल्कुल ऊपर से चली जाती है, कभी इससे बहुत ज़्यादा नीचे होकर चली जाती है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। इसलिए हम एक जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट जोन। अभी एक स्पोर्ट जोन ये बना पड़ा है और एक स्पोर्ट ये होगी,
हमारी, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने एक पंप लिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से एक दफ़ा इधर से रिजेक्शन मिली थी, एक दफ़ा इधर से मिली थी, ठीक है। तो मेन बात ये नहीं होती, ये जो विक है ना, इसकी मेन बात नहीं होती, मेन बात होती है बॉडी की तरह क्लोज हुई है। तो ऑलमोस्ट इसने यहीं से रिजेक्शन लिया है इस स्पोर्ट से, और एक स्पोर्ट हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, क्योंकि इधर से भी पंप आया मार्केट में और इधर से भी पंप आया, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमने बाइंग करनी है, हम लोग किधर से बाइंग करेंगे। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पड़ा हुआ है $100, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है $100, लिख लेते हैं, आपके पास है $100। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना मार्केट इधर से नीचे आए और आप इधर जब आए तो आप इधर से 100 की बाइंग कर लो, ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर वो इस स्पोर्ट को नहीं रिस्पेक्ट करता और मार्केट और नीचे चली जाती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, समझ आई। तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो करना बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है $100, तो हमने इस $100 को 3 हिस्सों में इसकी बाइंग करनी है, ठीक है। कितने, तो में 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स। यार ये बड़ा इसलिए खाई बात है, तो ये गुजारा करो, ठीक है। 3 पार्ट से हमने इसकी बाइंग करनी है। तो अभी देखो जब मार्केट आएगी, 1 मिनट में ये इसका लूँ थोड़ा सा, अच्छा। अभी देखो अभी मार्केट समझ लो कि यहाँ पर आ जाती है इस सपोर्ट जोन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 में से $30 की बाइंग कर लेंगे पहली। इधर हम लोग कर लेंगे $30 की बाय, हम लोग $30 के डॉज कॉइन बाय कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। अच्छा, उसके बाद अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, इधर हमने बाइंग की, अगर इस स्पोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करती है मार्केट, तो हमें यहाँ से प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे स्पोर्ट जोन को तोड़ देती है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्पोर्ट एरिया हम लोग देखेंगे जो हमने पहले ड्रा किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो $30 हमारे इधर हो गए, तो $30 की हम लोग यहाँ पर और बाइंग कर लेंगे, ठीक है। $30 की हमारी इस एरिया पे और बाइंग हो जाएगी। तो अभी हमारे पास कितने हो गए, $60 हमारे हो गए हैं इन दो पे, ठीक है। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इधर से नीचे आ गई है, इधर से आकर अगर रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी पहली जहाँ पर हमारी बाइंग थी वहाँ तक भी वापस मार्केट पहुँच जाएगी ना, तो हम लोग प्रॉफिट में क्लोज कर सकेंगे, क्योंकि हमारी ये $30 की हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होने लग गया था। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मार्केट नीचे आ जाती है, तो हम लोग अपना अगला सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। तो हमारा अगला सपोर्ट एरिया ये हमारा जो कि हमने पहले ट्रा किया हुआ है, हमारे पास पीछे बचे थे $40, तो हमने बाकी उस $40 की भी यहाँ पर बाइंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारे पूरे हो जाएंगे 40, 30, 70 और 30, 100, हमारा $100 पूरा हो जाएगा। तो अभी मार्केट इस सपोर्ट जोन को भी तोड़ देती है, इसको भी तोड़ देती है, ठीक है। और इस पर आकर अगर वो रिस्पेक्ट करती है मार्केट इस स्पोर्ट जोन को, ठीक है, तो अभी मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी ना, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, हमारा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ से $40 की हमने बाइंग की हुई है, ठीक है। तो पहली जब हमारी सेकंड जो बाइंग होगी वहाँ तक भी हमारी पहुँच जाएगी, तो हम लोग प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर इससे ऊपर जाएगी, अगर यहाँ पर जो हमने बाइंग की थी इससे भी ऊपर जाएगी, तो हम लोगों को इन दो का प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है, दो बाइंग का। और फॉर एग्जांपल फिर वापस इससे भी ऊपर चली जाती है, तो हमारी जो पहली बाइंग होगी हमें इसका भी प्रॉफिट होने लग जाएगा। और दूसरी साइड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमने यहीं पर इधर पहली स्पॉट पर ही हम लोग 100 की बाइंग कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता, हमने, यार ये क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग इधर पहली स्पॉट पे $100 की बाइंग कर लेते, तो हम लोग मुंह उठाकर देखते यार कब मार्केट हमारी पहली पोजीशन पे आएगी, कब इधर से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमने एक ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको एक ही जगह पे एक ही दफ़ा बाइंग नहीं उसकी करनी होती, पार्ट्स में बाइंग करते हैं, नीचे जैसे जैसे जाती जाएगी हम लोग बाइंग करेंगे। दरअसल ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसमें पहले हमने कुछ बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी स्पोर्ट जोन या जो भी हम लोग चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट जोन, फेयर वैल्यू गैप, ये वो, अभी तो हम लोग स्पोर्ट जोन की बात कर रहे हैं। तो बड़े जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, जैसे 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, इनके जो स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम के करते नहीं हैं, वो भी वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा उसका जो होगा ना स्पोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वीआईपी इफेक्टिव वर्क करेगा, समझ रहे हो। तो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसमें छोटी छोटी स्पॉटें बन रही हैं, तो हम लोग इन पे बाय इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आगे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे ड्रा करेंगे और उन पे कैसे बाइंग करेंगे, असल बाइंग हमारी उस पर होगी, ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि स्पोर्ट्स कैसे ड्रा करते हैं, कहाँ कहाँ पे स्पोर्ट बनती है और कैसे हम लोगों ने बाइंग करनी होती है,
ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होती है हमारी, हमने अभी बाइंग तो कर ली है, लेकिन हमने प्रॉफिट अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी मार्केट आई थी, हमारा $100 की अभी इधर से बाइंग हो चुकी है, तो हमारा प्रॉफिट जब इधर आएगा हमारा $3-4 बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारे $3-4 बन जाते हैं, तो हमने एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट मतलब सेल कैसे करना है, सेल करने का तो पता है कैसे करना है, लेकिन किस मार्केट किस जगह पर जाएगी तो हमने सेल करना है, तो हम लोग वो देखेंगे। अभी रेजिस्टेंस वो देख लेंगे कि कैसे हमने बाइंग करनी है। अक्सर ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर बंदे को $1 का प्रॉफिट होने लग जाए ना, वो देख नहीं पाता, वो कहता है बस ठीक है $1 बुक करो और साइड पे हो जाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किधर जाके अपनी जो होती है ना वो सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। ये मैं रेस करता हूँ अभी। तो अभी देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था, ये देखो ये वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा नीचे आई और दूसरी दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसको ब्रेक कर रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी यहाँ से ना ये जो है ये भी एक बन रहा है रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट ने कितनी कैंडलों ने रिजेक्शन खाई है यहाँ से और फिर यहाँ से नीचे आ गई है, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए। तो हम लोग जब बाइंग कर लेंगे तो हमने प्रॉफिट कब बुक करना है वो हम लोग अगला कोई रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो हमने यहाँ से बाइंग की हुई थी, तो यहाँ से बाइंग करते करते आपको अगर इधर इस बीच में यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक आप कहते हो यार मुझे $2 का प्रॉफिट हो गया, तो आप यहाँ से निकल सकते थे, ठीक है। और उसके बाद आप अगला कोई रेजिस्टेंस एरिया देखोगे, फॉर एग्जांपल ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ से आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी आप यहाँ से निकल सकते थे, जहाँ पर आपको $4-5 का प्रॉफिट होता या जितना भी, तो आप निकल सकते थे। उसके बाद अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है आप यहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि अक्सर होता है कि रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेती है मार्केट और वहाँ से नीचे आ जाती है, यहाँ से नीचे आ जाता आप कहते हो यार नहीं और प्रॉफिट ले लेना था शायद और ऊपर चली जाती, लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाती फिर आप लोग क्या करते। तो यहाँ पर बंदा अपना किसी भी रेजिस्टेंस जब एरिया पर पहुँचे तो वहाँ पर बंदा अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है सेल करके। और उसके बाद कोई जो रेजिस्टेंस एरिया था वो हमारे पास ये बन रहा था, ठीक है, इसके ऊपर ही, तो यहीं पर हम लोग सेल कर सकते थे। तो आप देख लेना अभी मार्केट यहाँ से या यहाँ से रिजेक्शन खा सकती है, 100% कुछ भी नहीं होता लेकिन खा सकती है। ये देखो इसने यहीं पर इस कैंडल ने रिजेक्शन इस जो है ना रेजिस्टेंस जोन से लाइफ में खा लिया, ये देखो यहाँ से मार्केट ने इसी जोन से रिजेक्शन खाई है, ये देखो इधर तक गई थी और यहाँ से वापस नीचे आई थी, अभी फिर ऊपर जा रही है। तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना होता है। आप किसी भी रेजिस्टेंस जोन पे जाके इसको सेल कर सकते हो। चलो अभी इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब जो बैक में मैं आपको कुछ मसाले देकर समझा देता हूँ। भी फॉर एग्जांपल ये देखो ये था हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, बॉडी का कुछ हिस्सा लिया और वीक का कुछ हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये देखो मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया और मार्केट वापस ऊपर चली गई है, ठीक है। तो हम लोग सेल कहाँ पे कर सकते थे, सेल हम लोग ये रेजिस्टेंस एरिया मारा था, क्योंकि ये देखो मार्केट ने यहाँ से 2 से 3 दफ़ा, एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ से रिजेक्शन आई, इधर से रिजेक्शन आई, इधर से रिजेक्शन आई। तो जब आपने यहाँ से बाइंग की हुई थी तो आप लोग देख सकते थे यहाँ पर जब इस रेजिस्टेंस पर पहुँचे तो आप लोग सेल कर सकते थे। देखो यहाँ पर एक दफ़ा फिर जब कैंडल गई थी इधर तो उसने रिजेक्शन खाई थी और काफ़ी नीचे को आई थी, तो लेकिन फिर इधर से दोबारा ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ऊपर चली गई और इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर एक जो होता है ना रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन उसको 3 या 4 दफ़ा, मोस्टली 3 दफ़ा कर सकते हैं कि उसको 3 दफ़ा रिजेक्शन अगर मिल जाए ना तो हम लोग उस पर दोबारा ट्रेड करना मुनासिब नहीं समझते, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता कि ये एक दफ़ा रिजेक्शन मिल गई, ये इधर ही कैंडल 2-3 बनी थी, ये 3 रिजेक्शन हो गई, नहीं ऐसे नहीं, एक ये हुई है, ठीक है, एक मेन ये हुई थी रिजेक्शन, तो ऐसे हम लोग ये काउंट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन हुई थी लेकिन दोबारा ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट अब चलेगी, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास एक ये भी एरिया था, ये देख लो सेम रेजिस्टेंस एरिया की ये था हमारे पास ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इधर से सेम फिर इधर से नीचे आई थी, फिर हम लोग अगर आप लोग कहते थे यार मेरा अभी इधर प्रॉफिट इतना नहीं हुआ मैं और ऊपर जाने का वेट करूँगा, तो आप लोग अगला कोई रेजिस्टेंस एरिया देखोगे, ठीक है। तो अगला रेजिस्टेंस एरिया ये वाला मान रहा था, तो इधर से देखो मार्केट ने रिजेक्शन ली और वापस नीचे आ गई थी, तो आप लोग इधर सेल कर सकते थे। तो ये था मेन मतलब कि स्पोर्ट और बिजनेस कैसे होती है, कैसे हम लोग स्पोर्ट में अपनी बाइंग बनाते हैं और कैसे सेलिंग जोन बनाते हैं, कैसे हमने प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये तो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना एक बेसिक चीज़ थी स्पोर्ट जोन में, कैसे हम लोगों ने मतलब डेली की कोई अपने जो $2-3 3-4 अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर $100 है तो उसका $2-3 डेली का मतलब ऑलमोस्ट $1000 कैसे बना सकते हैं, मतलब एक साइड बिजनेस के तौर पर, या कह लो वैसे अगर किसी ने आया था जॉब लेकर इसको चलना है तो वो कैसे बना सकता है। ये देखो रेजिस्टेंस जोन पे वहीं पे इससे एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसको जो है ना रिजेक्शन मिली है, तो आप लोग यहाँ से इसको सेल कर सकते थे।
देख रहे हो, सेम टू सेम जो मैंने जोन ड्रा किया था वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली और मार्केट वापस नीचे आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर अपनी बाइंग को सेल कर सकते थे, तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।